हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 में सेकेंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन का हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2.1 से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लें, फिर आके 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, डिस्प्ले है, उसको पढ़िए कि इफ ऐसे दिया हुआ है, इफ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 दिस इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको जब ऑर्डर्ड पेयर आपको बताया गया तो उस टाइम बोला गया कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x/3 + 1 जो होगा वो 5/3 की इक्वल होगा। ये पहला पोर्शन इस पहले पोर्शन के बराबर, और y - 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। बस सॉल्व करके x और y की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ से x/3 इक्वल्स टू 5/3 - 1 और यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1/3 + 2/3 सॉल्व कर लीजिए। ये तो 3/3 दैट इज 1 हो गया y की वैल्यू, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका 2/3 बनेगा। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस तरह आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दिए गए हैं तब। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कहा इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, यानी अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो नंबर ऑफ A कह रहा है कि सेट A हैज 3 एलिमेंट। सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी आपको दिया है 3, 4, 5। तो सेट बी में भी आप देखें 3 एलिमेंट है, यानी अगर नंबर ऑफ बी की बात करें तो ये भी आपका कितना है 3 ही है। पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। अगर आप थ्योरी जब पिछला वीडियो देखे हो तो उसमें कहा गया था कि अगर नंबर ऑफ A P हो, नंबर ऑफ B आपका Q हो, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B जो होता है वो P × Q दोनों का इंटू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 3 और 3 है, दोनों का इंटू कर लीजिए। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B की जो वैल्यू 3 3 9, यानी A क्रॉस B में इस वक्त कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट हो गए। तो इससे पहला दूसरा कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड की बात करें, थर्ड पढ़िए। तो थर्ड में G की वैल्यू दे रखी है, थर्ड में G की वैल्यू दे रखी है 7, 8 और H की वैल्यू दे रखी है 5, 4, 2, 5, 4, 2। और देखिए आपसे फाइंड करने का G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो जब थ्योरी चली थी उसमें मैंने 1-2 एग्जांपल A और B का लिया था। A क्रॉस B बताया था, B क्रॉस A, सेम वही काम करना है यहाँ पे आपको। तो G क्रॉस H कैसे निकलेगा, तो बताएगा तो उस टाइम की पहले G और फिर क्रॉस करके H रख दीजिए, एंड देन आफ्टर क्या करना आपको, देन आफ्टर एलिमेंट को अटैच करना। 7 को सबके साथ 7, 5, 7, 4, 7, 2। फिर 8 को 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। इस तरह आपका ये G क्रॉस H निकल जाएगा। और क्वेश्चन में H क्रॉस G भी आपसे कहा है निकालने को, तो H क्रॉस G भी आप निकाल लीजिए। S क्रॉस G कैसे निकलेगा, पहले H की वैल्यू रख दिए, फिर आप G की वैल्यू रख दिए, जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ले, उतना ही काम करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है। क्वेश्चन 4 पढ़िए। 4 में दिया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल। बताना है ट्रू फॉल है या नहीं। तो पहले ऑप्शन में आपको दिया है P और Q की वैल्यू और साथ में एक P क्रॉस Q दिया है। तो क्या दिस देन P क्रॉस Q इतना बनेगा। तो आप देखें कि अगर हमको P दे रखा है, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, अगर हमको P दे रखा है M, N और Q क्या दे रखा है, Q दे रखा है N, M, तो हम निकाल लेते हैं अपना P क्रॉस Q और P क्रॉस Q निकाल के देखेंगे कि जो वैल्यू दिया है वो सही है या गलत है। तो क्या हो जाएगा P क्रॉस Q, यहाँ M, N क्रॉस N, M ऐसे दिया है, कर लीजिए आप इंटू। तो M, N, M, फिर N, N और लास्ट में N, M। ये आपका काम ऐसे।
तो देख लीजिए क्या यही P दिया है, अगर आपका क्वेश्चन में यही P दिया है तब आप ट्रू कहिए, और नहीं दिया है तो फिर आप क्या कहिए कि फॉल कहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो दिया उसमें कहा इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पैटिस सेट देन ए क्रॉस बी इज नॉन इम्पैटिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो इसमें आपको देखिए जब थ्योरी बताई तब भी बताया गया था कि अगर a और b कोई एक इम्पटी तब a क्रॉस b भी इम्पटी होगा, लेकिन अगर दोनों नॉन इम्पटी हैं तो a क्रॉस b भी आपका नॉन इम्पटी होगा, इसका मतलब ये आपका ट्रू है। अब थर्ड पोर्शन की, इसी फोर्थ का थर्ड पोर्शन देखिए, उसमें सेट a दिया हुआ है, सेट a की वैल्यू दिया 1,2, सेट b की क्या वैल्यू दी है, सेट b की वैल्यू दिया 3,4। अब आपसे कुछ शो करने को कहा है, एक रिजल्ट दिया, पूछा ट्रू है या फॉल्स है, तो उसमें आपको पहले बी इंटरसेक्शन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, इसकी वैल्यू आपको निकालने को बोली गई है। तो आप देखिए पहले कि बी इंटरसेक्शन फाई क्या होता है। बी इंटरसेक्शन फाई, बी और बी का किसी सेट का फाई से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई ही आ जाएगा, यानी ई बनेगा ए क्रॉस फाई। और जब एक सेट फाई हो जाएगा तो दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी आपका फाई, इम्पटी ये आता है, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा फाई, और आपको यही दिया है, मतलब आपका ये वाला भी क्या है ट्रू है। ठीक, तो इस तरह आपका फोर्थ का पहला, दूसरा, तीसरा हो जाता है। पांचवे की बात करिए, पांचवे में सेट ए दिया और ए क्रॉस ए निकालने को कहा गया है। तो जो पिछला वीडियो था थ्योरी का उसमें इस बात को बताएगा तो कैसे ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे वो आप वहां से सीखिए और फिर करके देखिए। हम लोग करेंगे छठवां क्वेश्चन 6 पढ़िए, जिसमें कहा है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू, 6 में इन्होंने कह दिया कि a क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखा है, a कामा x a कामा y, और फिर b कामा x और b कामा y, ये आपको दे रखा है a क्रॉस b का। और फिर पूछा है कि फाइंड a एंड b। तो आपको बता दूं कि आपने ये पढ़ा है कि a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होंगे उन ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट पहले सेट में होंगे, दूसरे एलिमेंट दूसरे सेट में। तो पहला सेट कौन है a, तो a में ये a होगा और b, यानी a में a और b होंगे, और b में सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट x होगा और y। बस इतना ही काम आप करना। क्वेश्चन 6 में आपको यही दिखाना था कि a और b कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं सेवेंथ की। सेवेंथ थोड़ा डिटेल में देखना होगा, सेवेंथ के भी कई पोर्शन दिए, 2 पोर्शन दिए हैं। तो आप सेवेंथ देखिए, सेवेंथ में सेट ए क्या दिया पढ़ लीजिए, सेट बी क्या दिया हुआ है और सेट सी क्या दिया है। सेट ए की बात करें तो ये 1,2 है, सेट बी की बात करें तो ये आपका 1,2, 3, 4 है, और सेट सी की जब बात करते हैं तो सेट सी आपका 5, 6 दिया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, पहला प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं है। पहले इधर की वैल्यू निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जब हम लोग निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट उसको पहले आप लिख लीजिए। तो मेरे ख्याल से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा 5, और फिर इसका ए क्रॉस कर दीजिए बी इंटरसेक्शन सी से, जैसा कि LHS में पूछा गया है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1,2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, क्योंकि 5 के साथ क्रॉस 5 ही आता है। अब इधर स्टार्ट करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी। तो पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू 1,2 और बी की वैल्यू 1,2, 3, 4। वैल्यू इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4। फिर 2 के साथ 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, ये हो जाएगा। फिर ए क्रॉस सी, दूसरा जो एलिमेंट है ये, तो ए की वैल्यू 1,2 और सी की वैल्यू 5,6, दोनों का क्रॉस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1,5 और 1,6, फिर 2,5 और 2,6, ये हो गया आपका ए क्रॉस सी। अब देख लीजिए कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी
में इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप नोटिस किए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और अगर कोई कॉमन है तो यानी ये भी क्या होगा 5। देखिए ये भी 5 आ रहा है और आपका ये भी 5 आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सातवें का एक और पार्ट दिया है, उस पार्ट में A क्रॉस C को सबसेट प्रूव करना है B क्रॉस D का। तो A क्रॉस C निकला ही है, अब B क्रॉस D निकाल के देख लिएगा कि सारे एलिमेंट हैं तो सबसेट होगा, ठीक, या नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक। अब देखेंगे 8वें को, 8 पढ़िए। 8 में सेट A दिया 1,2 और सेट B दिया 3,4। पूछा राइट A क्रॉस B हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। तो देखिए पहले हम लोग जो क्वेश्चन है 8वां, उसमें सेट A क्या दिया हुआ है, सेट A हमको दिया 1,2 और सेट B क्या दिया हुआ है 3,4। तो पहले A क्रॉस B निकाल देते हैं। A क्रॉस B का सिंपल सा आइडिया था कि पहले सेट A रखिए और फिर क्रॉस करके सेट B रखिए और फिर के दोनों का क्रॉस कर ले, तो 1,3 1,4 और 2,3 2,4 ये बन जाएगा। यानी इस A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 और 4 एलिमेंट आपके पास हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फार्मूला था, सबसेट यानी सेट वाली जो एक्सरसाइज थी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो उसका फार्मूला अगर आपको याद हो तो 2 का पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 का पावर 4 आपका ये वैल्यू आ जाएगी 16, यानी 16 सबसेट होंगे A क्रॉस B की। इस क्वेश्चन नंबर 8 के केस में, क्वेश्चन नंबर 8 के केस में कितने सबसेट होंगे 16। फिर 9वें की बात करते हैं, तो 9वें में कहा है कि अगर आप पढ़ पाए 9वें को, तो 9वें क्वेश्चन में कहा है कि नंबर ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 और आगे कहता है कि नंबर ऑफ B इज इक्वल्स टू 2, और साथ ही साथ ये कहा है कि कुछ एलिमेंट है x, 1 y, 2 और z, 3 z, 1 सॉरी, ये तीनों बिलोंग्स करते हैं A क्रॉस B में। तो यहीं से आप समझिए कि ये जो पहले एलिमेंट होंगे x, y, z, ये A में होंगे, यानी A में कितने लोग होंगे x, y, z, और B में कौन होगा जो दूसरा एलिमेंट होंगे, यानी 1 होगा 2 होगा 1 2 और 1। तो आप अगर जानते हो कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है तो ये 1 नहीं लिखा जाएगा बस, यानी 1,2 हो जाएगा। आपसे कहा था इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि आप कहा था कि लेट A एंड B आर टू सेट सच दैट फाइंड A एंड B, A और B को फाइंड करना, फाइंड हो गया। A में 3 एलिमेंट, B में आपके 2 एलिमेंट है, बस इतना ही करना होगा आपको। और बचा 10वां क्वेश्चन, तो 10वां देखिए कहा है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, A क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं 9। तो आप समझिए कि A में भी कितने एलिमेंट है और B सॉरी A दोनों A हैं, तो इसमें भी 3 एलिमेंट होंगे तब ये 9 बनेगा, है ना। यानी नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ A की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सिर्फ आपसे ये पूछा था कि अगर इसमें -1 0 और 0,1 ये बिलोंग्स करते हैं A क्रॉस A में, तो सेट A क्या होगा, या सेट A में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सीधे सेट A में एलिमेंट -1 होगा, 0 होगा और 1 हो, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सब कहाँ होंगे A से ही होंगे। इस तरह A क्रॉस A में जो एलिमेंट है उनसे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि A में कितने एलिमेंट हैं या वो कौन से एलिमेंट है। इन्होंने कहा तो ऑलरेडी 9 एलिमेंट है, यानी A में 3 एलिमेंट होंगे, तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट, इस वजह से A की वैल्यू कितनी -1 0 और 1। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, मतलब जो इस चैप्टर का पहला दूसरा वीडियो दोनों को मिला के देख लीजिएगा, आपका 2.1 एक्सरसाइज बेहतर ढंग से लग जाएगा। पेन पेपर से जरूर ट्राई कीजिएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।